अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर, मेरा नाम सुनील। मैं जब आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप स्लैश गैरेज टूर भी कह सकते हैं, वर्कशॉप टूर भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन लाहौर में एटलीस्ट अगर आपको गाड़ियों का शौक है और आप किसी तरह भी गाड़ियों को बनाते रहे हैं, तेज करते रहे हैं आज से नहीं, लेट 90 से, तो उमर भाई का नाम आपको जरूर याद होगा। आप इनके मरीज जरूर रहे हैं। कैसे उमर भाई, ठीक जी ठाक है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। तो आज हमने कहा कि आप पे छापा मारें, बड़े अरसे से जी हम जी लगे हुए थे, जरूर। आप टाइम नहीं दे रहे थे। जी जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैक्स पार की जो स्टोरी है ये कब से शुरू हुई? मुझे याद है जब 90s के लेट में लोग अर्ली खाली गाड़ियों पे सिर्फ किटे लगाते थे और जी साइडों पे स्टिकरों की एक लाइन होती थी, जी तो जी उसके ऊपर एक मैक्स पार्क का स्टिकर जी आता था बिल्कुल। और लोगों ने वो उसको इतना कॉपी किया कि वो एक कमोडिटी नेम बन गया जी, माशाल्लाह। तो ये कब से कर रहे हैं आप? ऑलमोस्ट 1998-99 से सही है। ऑफिशियल शुरू कर दिया था। ठीक है। 2000 से ऑलमोस्ट। सही है। और उससे पहले बस चलते फिरते ऐसे शुगल में शौक से एक दोस्त था, जी जी। उसके साथ मिलके शुरू किया। और जब स्टार्ट किया था तब मेरा ख्याल है तब इतना कोई कन्वर्जन और नहीं इतने नहीं नहीं, सिर्फ बॉडी किट्स का बॉडी ट्रेंड था किट्स का शुरू बस, किया था। और कुछ भी नहीं था। और अब तकरीबन हो गए 26 साल हो गए। जी तो ऑलमोस्ट। 26 साल में तो काफी ज्यादा जर्नी जी आ गई। और अब तो माशाल्लाह ये है कि मेरा ख्याल है, अगेन मैं कह रहा हूँ, लाहौर को नहीं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में अगर जी गाड़ी ट्यून होनी अल्हम्दुलिल्लाह। होगी तो आपके पास जरूर जी आती है। बिल्कुल, हर किस्म की सर्विसेज हैं। ठीक है। जी अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी ये लाल पड़ी खड़ी है जी और इनके साथ ग्रे भी खड़ी है। जी जी। तो इन दोनों की क्या डिटेल है और इस पे आप लोगों ने क्या क्या मॉडिफिकेशन की है? ये GTR है R35। ठीक है। और इसमें बिल्ड ब्लॉक है और टर्बो किट आफ्टर मार्केट है। सही है। ट्रांसमिशन स्टॉक है, सही है। जिसकी वजह से ये गाड़ी तकरीबन 850-900 bhp। स्टॉक 500 समथिंग है ना? 500 सम, आप जी लोगों ने बिल्कुल उसके लिए 500 300 है इंक्रीज किया है। bhp। और ये अब तकरीबन 900 है bhp। और ये सारी कन्वर्जन आपने मैक्स पार जी, पे ना ये उसकी? बॉडी में तो खैर कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है। अंदर इंजन ब्लॉक बिल्ड है, टर्बो किट डली है, पूरी FV है, सारा सामान लगा हुआ सही है। है। इकोटेक पे ट्यून है गाड़ी। ये गाड़ी मैंने आपको पहली दफा कहाँ देखी थी? जी 2007-8 की ये मॉडल है गाड़ी, मुझे याद है। और ये जी मैंने 8 देखी थी, मॉडल वो है इस्लामाबाद में रेस जी। नहीं हुई पिंडी थी, पिंडी में वहां पे मैंने बैरिया खड़ी टाउन के देखी। इवेंट में पहली दफा हाँ आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वहां गाड़ी देखी थी। ये वो जिनकी गाड़ी थी वो रहते भी बैरिया टाउन में थे, उधर से ही खरीदी थी ठीक है। गाड़ी। अच्छा, जी ये गाड़ी जब आप लोगों के पास आई तो ये बोन स्टॉक थी, ऐसे ही है? बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक और इसको अब आप लोगों ने कितने BHP पे ले गए जी? ये है तकरीबन 1750 या 1800 bhp। खैरियत है? क्या चाहते हैं, क्या करना है, क्या चाह रहे हैं? इसके ऊपर जो व्हील बात है वो तो नंबर ऐसा लगता है ट्रैक्टर जी, के व्हील लगा दिए हैं। व्हील जो है ड्रैग का सेट डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है। टायर्स भी वही है ड्रैग के। सही। इसका इंजन भी खोल के देख सकते हैं जी वैसे? बिल्कुल। अच्छा तो जी। ओए होए होए होए। ये तो यार ऐसा है कि इसको बंदा इसमें इंजन को ही देखता रहा खोल के काफी देर। क्या क्या सामान लगा है सर? CCO परफॉर्मेंस का बिल्ड ब्लॉक डाला हुआ है, ठीक है। यानी लॉन्ग ब्लॉक डाला हुआ है। सही है। हेड और ब्लॉक दोनों चीजें। ठीक है, हो गया। और AMS का ये इनटेक मैनिफोल्ड डाला हुआ है। सही है। और क्या नाम है, बूस्ट लॉजिक है, ये ऑयल कैच कैन है। सही है। और ट्रांसमिशन जो है वो शेफ ट्रांस का है, इसका 1K ट्रांसमिशन आता है। शेफ ट्रांस का ट्रांसमिशन है। क्यों अपना ट्रांसमिशन नहीं मेरे ख्याल इतने नहीं, BHP सपोर्ट कर? वो स्टॉक ट्रांसमिशन को कंपनी लेके पूरा रीबिल्ड करके आपको देती है। सही है। हाउसिंग जो है वो अपनी होती है। और कंपनी शेफ जो है वो शुरू से ट्रांसमिशन ही बिल्ड करती है, एक्सपर्ट है, USA की कंपनी है, उन्होंने ट्रांसमिशन बिल्ड किया हुआ है। अच्छा, अभी इतने हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है, ये एवरीडे कार तो रह नहीं गई होगी। सही है। ये गाड़ी भी तकरीबन 750-800 bhp है। और ये ओरिजिनल ईवो है कि ओरिजिनल ईवो है, कन्वर्टेड Evo नहीं 8 है, पर 7 है 8 नहीं 7 है? अच्छा। जी। चेसिस सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बम्पर और लाइट्स का बम्पर फर्क लाइट्स के होता है। फिटिंग का जी, फर्क है। जी अच्छा उमर भाई, आपने बड़ी गाड़ियां तैयार की हैं और बड़ी गाड़ियां विद टाइम में देखता हूँ आप जी। करते रहे। कोई 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बड़े करीब हो, आपके यार उसका बड़ा मजा आया है और यहाँ ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, अगर मुझे कोई पूछे कि आपने क्या काम किया तो मैं ये 2-3 प्रोजेक्ट बताऊँ तो देखिए GTR जो है वो तो बिल्कुल आप कह रहे हैं वो लेजेंड है। हाँ। और गाड़ियों की, उसके अलावा ये RX-7 जो है ये प्रोजेक्ट भी ये मेरे ख्याल से शौक one of से the kind। और वन ऑफ द काइंड है। सही है। और ये टाइपर जो है ये भी, ये मैं समझता हूँ ये सब देखें, ये नए मॉडल की गाड़ियां हैं। सही है। लड़के जो हैं वो हमेशा से EK EG सिविक लेके 95, 96, 99, 2000 उनमें लेके इंजन चेंज करते हैं। मैंने TRZ मंगाई जापान से। सही है। वो मैंने मंगाई सिर्फ इसलिए थी कि मैंने उसमें टाइपर डाल दिया KRZ कर दी थी जी, आपने? KRZ कर दी, उसमें सही K20 है। टाइपर डाल सही है। दिया। तो वो जो फीलिंग है आपको नई गाड़ी में बैठ के, वो आपको, मैं नहीं समझता कि आपको EG और EK में मिलती है। बिल्कुल सही है। तो जो नई गाड़ी का मजा है वो मुझे नहीं पता लोग कितना को उसको समझते हैं अच्छा है या नहीं, पर जैसे अब नई गाड़ी के जो मॉड्स हैं उसमें जो आपको फीलिंग है अंदर बैठ के ड्राइविंग और एक नई गाड़ी का मजा, वो आपको पुरानी गाड़ी से नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने, जो यंग बच्चे आते हैं, उन्होंने गाड़ी को तैयार करनी, तो आपके ख्याल से आज के टाइम में एक ऐसी गाड़ी जो कि एक अच्छे बजट में एक स्टूडेंट तैयार कर सकता है? बिकॉज मेरी आपकी उम्र वो स्टूडेंट वाली रही नहीं है, हमारे दोस्त भी वही नहीं रहे, इसलिए हमारे दोस्तों के शौक भी फर्क है बिकॉज वो अपनी इनकम के उस हिस्से में आ चुके जी हैं। बिल्कुल। तो जो बच्चे बेचारे नए आते हैं, जिनके पास अभी इतने पैसे नहीं है, उनके लिए आपके ख्याल से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, देखिए नई जो सिविक कंपनी ने
2016 में 10 जेन सिविक लॉन्च की थी टर्बो। सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, सबसे रिलायबल गाड़ी है पूरी दुनिया में। उसका आपको बेशुमार मॉड्स मिलेंगे। यूएसए के अंदर वो गाड़ी आई है, उन्होंने वहाँ पे बेशुमार कंपनियों ने उसके पार्ट्स बनाए हैं। सही है। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट कंपनी ने अगर 1000 गाड़ी बनाई होगी होंडा ने टर्बो, तो आप समझ लें 1000 में से 900 गाड़ियां हम लोगों ने ट्यून कर दी पाकिस्तान में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने लेनी है तो सिविक टर्बो बेस्ट गाड़ी है। आप घर वाले देखें, नई गाड़ी लेके देना भी बच्चों को पसंद करते हैं कि नई गाड़ी है, और वैसे भी पाकिस्तानी मॉडल है तो लोग कहते हैं ठीक है ये स्पोर्ट्स कार है तो बिक भी जाती है। बिल्कुल तो इसके अंदर जो टर्बो में मसाइल आते थे वो भी मेरा ख्याल है हल करने में आपका बड़ा हाथ था। जी बिल्कुल। कंपनी ने जब गाड़ी लॉन्च की तो हम लोगों का जो फ्यूल है वो उसकी को क्वालिटी बेहतर नहीं थी, गाड़ी नॉक करती थी और इंजन जो है वो उड़ जाता था। तो अब हम लोग तो खैर शुरू से ये कस्टम ट्यून का काम करते हैं। तो जब गाड़ी लॉन्च हुई थी हम लोगों ने इसका फिर के ट्यूनर एक टूल है जो कि काफी फेमस है इसके ट्यून के लिए, वो उससे हम लोगों ने गाड़ियां शुरू में पहले ट्यून की हैं। पहले तो लोगों को नॉक रिमूव करके दी है, ठीक है। तो और उसके बाद कस्टम ट्यून पावर भी इंक्रीज करके देते रहे शुरू में जब गाड़ी आई। तो उसके बाद काफी अरसे बाद इवन के आप कंपनी से हम लोगों के पास बंदे आए, उन्होंने आके पूरा देखा कि हम करते क्या हैं। उन्होंने वीडियो बना के भेजी बाहर। उन्होंने फिर इनको कुछ टूल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जिसके थ्रू इन्होंने ना उनको मैप चेंज किए इश्यू के, और इन्होंने रिकॉल की गाड़ियां। सही है। और वो इनको ठीक करके दी। फिर इन्होंने पावर को भी ड्रॉप किया, उसकी टाइमिंग वाइमिंग कंट्रोल की, और उससे फिर इसका नॉक खत्म हुआ तो फिर ये कंपनी को क्लेम जब आप लोग ट्यून करके देते हैं, डिफरेंट मैप डालते हैं, फिर ये नॉक देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो ट्यून करते हैं वो हम लोग पाकिस्तान के फ्यूल पे, जिस क्वालिटी का फ्यूल है उस क्वालिटी के फ्यूल पे और हम लोगों के वेदर, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं ट्यून में। हम उस हिसाब से ट्यून करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जितनी भी पावर बढ़ाते हैं वो सेफ होती है आप हम लोगों से अगर ट्यून कराते हैं। वैसे मैं आपको बड़े अच्छे से जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं और आप दोनों इतने टेक्निकली साउंड हैं। ये उस्मान भाई का काम है, वो करते हैं नई रिसर्च सारी कि आप खुद ट्यून वाला जो काम है वो डिपार्टमेंट उस्मान साहब करते हैं। जी, छोटा भाई। मैंने यही बताया कि जब भी कोई ट्यून का नाम है तो उस्मान का नाम जरूर आता है। उस्मान वो शुरू से वो ट्यून को उस्मान देखता है जी। सही। अच्छा, ये अब हमारे यूजर्स के लिए आखिर में ये दिखा दें कि भाई ने डायनो रन कैसे होता है और ये कैसे बताती है गाड़ी के बारे में। ये डायनो जो है, देखिए आपने पट्टों से क्यों बांध दिया? डायनो जो है मैं आपको बताता हूँ, असल में डायनो जस्ट एक टूल है, ठीक है, जो आपकी हॉर्स पावर मेजर करके बताता है ना, ठीक है। तो इसमें ट्यून के लिए जो भी करते हैं वो हम लोग ओरिजिनल ईसीयू में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो डायनो जो है वो हम लोग जैसे गाड़ी आती है उसका बेस लाइन लेते हैं रन, वो आप पावर आ जाती है, आपके सामने ग्राफ आएगा, ठीक है। और जब ट्यून हो जाती है तो वो भी ग्राफ आप दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले इतनी थी और अब इतनी हो, ठीक है। हाँ जी। तो ट्यून का जो भी मामला है वो आप कह लें कि प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये उमर भाई बताए ना जरा कि इसका डायनो रन के लिए कैसे जब चलाते हैं तो सर ये पहले 2-3 गेयर जो है आहिस्ता से इसको चला के अपनी स्पीड पे ले आते हैं। सही है। एक स्पेसिफिक आरपीएम होते हैं 3000 या 4000 आरपीएम पे। ठीक है। कई गाड़ियों को 3rd गियर में चेक करना होता है, कईयों को 4th में चेक करना होता है, तो गियर रेशो का चक्कर होता है। तो जब स्पीड सेट हो जाती है आने लगी है। हम लोगों के पास मोस्टली जितने ट्यून वाले हैं ना, समझ ले आधे से ज्यादा वो हैं जो कहते हैं ये पॉप्स एंड बैंग्स कर दें गाड़ी। आजकल बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। सही।